तो दोस्तों कल आप लोगों को सेट 1 से लेकर सेट 7 तक का जो मैंने आप लोगों को क्लास करवाया हूं, एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले कल एक मैराथन क्लास होगी जहां पे आपको सेट 1 से लेकर सेट 7 तक पूरा कंबाइंड आपको एक क्लास मिलेगी, जहां पे मेरे दोस्त एग्जाम से पहले आप लोगों को सारा क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेना है। उससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन हाँ वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। क्यों? क्योंकि वीडियो के बीच बीच में मैंने बहुत ही बेटर तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन किया है। कहीं हो सकता है मेरे दोस्तों वो क्वेश्चन ना आए, लेकिन जो मैं एक्सप्लेन किया हूं वो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको छोड़कर नहीं आना है। तो क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जुड़े रहिए मेरे दोस्तों। कल की इंतजार कीजिए जहां पे मैं बताने वाला हूं आप लोगों को जबरदस्त तरीके से। याद रखिएगा मेरे शेर ने फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग किस प्रकार से क्वेश्चन आएगी। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जिसने भी किया था वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन स्थापना किया था मेरे दोस्तों 1336 में। कब किया था मेरे भाई? 1336 में। कौन सा नदी के किनारे? तो बताएंगे सर तुंगभद्रा नदी के किनारे। एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे किस साम्राज्य का स्थापना हुआ था? विजयनगर साम्राज्य की। तो याद रखिएगा हरिहर राय और बुक्का राय दो भाई ने मिलकर हमारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं वो लोग जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। और मेरे शेरों सरनियों आप लोगों का क्लास 7 तारीख से याद रखिएगा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, जहां पे फाउंडेशन कोर्स में आप लोग को तबड़तोड़ तरीके से सुबह और शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास कराई जाएगी। तो मेरे दोस्तों इस क्लास को ज्वाइन करना ना भूले, चाहे आप कितना भी बड़ा ट्यूशन, कितना भी बड़ा कोचिंग, कितना भी बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्यों ना पढ़ रहे, लेकिन मेरे दोस्तों आप 399 रुपया देकर इस कोर्स को एनी हाउ आप लोगों को ज्वाइन करना है। क्योंकि मेरे शेर सरनियों यहाँ पे 399 रुपया में आपका ऑल सब्जेक्ट का सुबह शाम दोनों टाइम पे एग्जाम से पहले पहले सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। टाइम को बचाइए, पैसा को बचाइए और बेटर तरीके से शिक्षा प्राप्त कीजिए। ये आपको दे रही है मेरे दोस्तों मिसाइल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो लेट ना करें, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2 पे कि विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो विजयनगर जब स्थापना हो रही थी उस समय दिल्ली के जो सुल्तान थे ना मेरे भाई, वो मोहम्मद बिन तुगलक था। क्या था मेरे भाई? मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर आ जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे, विजयनगर का महात्म शासक कौन था, यानी विजयनगर का सबसे महान शासक कौन थे। तो मेरे दोस्तों आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर आपने हमारे क्लास के बारे में पता होगा या क्लास कर रहे होंगे तो आपको पता होगा मैंने कृष्णदेव राय की पूरा उपलब्धियां बताए थे भाई। कृष्णदेव राय की पूरा उपलब्धियां बताए थे। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे कि गोपुरम का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों गोपुरम का संबंध होता है मंदिरों के प्रवेश द्वार। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, और सारा सब्जेक्ट का एक वीडियो में आप लोगों को मिलेगी मेरे दोस्तों। जैसे आपका मैं बोल सकता हूं, जैसे एग्जांपल में बोल सकता हूं मेरे दोस्तों इतिहास का लगभग 6-7 वीडियो आपको एक साथ कॉम्बिनेशन मिलेगी। उसके बाद इंग्लिश का भी ऐसा ही मिलेगा, हिंदी का भी ऐसा ही होगी, सोशियोलॉजी का भी ऐसा ही होगा, सारा चीज आपको ऐसा ही मिलेगी। बस कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं सर मैराथन क्लास होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है भाई? हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। कौन से साम्राज्य से? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं मेरे शेर सरनियों कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो थी मेरे दोस्तों उर थी भाई। क्या था? उर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था। तो हरिहर राय और बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया था ना मेरे शेर सरनियों 1336 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में। बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे, जो शासक थे ना मेरे भाई, उसका नाम था हमारा गजपति। क्या नाम था? गजपति। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, होयसलों के राज्य का विकास हुआ है। होयसले के जो राज्य है भाई वो किस राज्य में इसकी विकास हुई थी? बताएंगे सर कर्नाटक में। कहां पे मेरे दोस्तों? कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे ना भाई, उन्होंने अपने आप को क्या कहा था, या तो क्या कहा जाता था या क्या कहते थे। दोनों में से कोई एक आंसर आपको लिखना है मेरे दोस्तों। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा राय। क्या होगी? राय इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आते सर अगला क्वेश्चन, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश जो थे ना मेरे भाई, वह संगम वंश थे। याद रखिएगा कितना वंश ने राज्य किया था भाई? 4 राज्य ने, तुलु वंश, आर्विड वंश, संगम वंश और मेरे दोस्तों एक होता है हमारा सुलु वंश। ठीक है, 4 वंशों ने यहाँ पे शासन किए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थे का नाम क्या था? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा चंद्रगिरी। क्या नाम हो गया हमारे भाई? चंद्रगिरी। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको फाइनल एग्जाम में भी, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। बाकी जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग जल्दी से जाकर फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर ले, और जो डाउनलोड नहीं किए मेरे दोस्तों वो जल्दी से डाउनलोड करके इस कोर्स को बाय कीजिए। और यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम आप लोग को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। लेट ना करें, एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है, 2-3 महीना बची हुई है मान के चलिए। इसी 3 महीना में मेरे दोस्तों मैं आपको जलवा दिखाऊंगा ऐसा कि आप लोग पूरे साल भर अगर कुछ नहीं पढ़े हैं ना, फिर भी मेरे दोस्तों आप 80% मार्क्स ला सकते हैं आसानी से। बस हाँ, शर्त है कि राइट डायरेक्शन पे चाहिए आपको। यवन शब्द जिस भाषा का है वो क्या है भाई? तो बताएंगे संस्कृतिक भाषा का शब्द है भाई यवन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मान्यता अनुसार अमर शब्द का अभिभार वो संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वो क्या है? तो समर है भाई। क्या है? समर, समर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा था वह क्या था भाई? तो वह 15वीं शताब्दी का दिन था। कब था भाई? 15वीं शताब्दी का दिन। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आती है सर क्वेश्चन नंबर 16 पे, यात्री बारबोसा का संबंध था, जो हमारे यात्री है भाई वो बारबोसा का संबंध किससे था? तो बताएंगे सर, याद रखेगा पुर्तगालियों से। किससे था भाई? पुर्तगालियों से। किससे था सर? बताएंगे पुर्तगालियों से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं सर, राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त थे? राजकीय प्रवेश जो द्वार होती है ना भाई, उसके लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया गया था जो सबसे अच्छा था, सुइटेबल था, गोपुरम। याद रखिएगा गोपुरम किसे कहते हैं? मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है हर साल एग्जाम में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट, सॉरी 20 का राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, किसने किया था भाई स्थापना? गुलाम वंश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश याद रखिएगा किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। देखिए मेरे भाई, दिल्ली सल्तनत जो थी ना भाई वो एक हमारा गुलाम वंश था भाई। तो गुलाब खिले, खिल से खिलजी वंश, गुलाब खिले तो सांस लो। इसका ट्रिक है भाई कि जो हमारे दिल्ली वंश, दिल्ली जो थे भाई, दिल्ली में कितने राजवंशों ने, कितने सल्तनतों ने शासन किए? तो मेरे दोस्तों ये ट्रिक याद रखेगा, गुलाब खिले तो सांस लो। गौ से होगा मेरे दोस्तों याद रखेगा गुलाम वंश, ख से होगा खिलजी वंश, गुलाब खिले तो से होगा तुगलक वंश। याद रखेगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाब खिले तो सांस, सांस होगा मेरे दोस्तों याद रखेगा तो सैयद वंश। ठीक है, गुलाब खिले तो सांस लो से होगा लोधी वंश। 5 सुल्तान ने मेरे दोस्तों यहाँ पे शासन किए थे। गुलाब खिले तो सांस लो, इसका ट्रिक है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे है सर, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना होता है सर 1347 में। कब है? 1347 हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी, जो उड़ीसा में सबसे पहले तो आपको याद रखना गजपति राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? उड़ीसा में। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना है, सबसे पहले माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन कब हुआ था? तो 1435 में। कब हुआ गया मेरे भाई? 1435 इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है मेरे दोस्तों वो कहाँ पे है? हम्पी में। कहाँ पे? हम्पी में। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। हम आशा कर रही हो रे हमारे दीदी हमारे दादा तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही। आज तोहनी के एग्जाम में ना ऐसे ना प्रश्न ही तो तोहनी ना घबराया थोड़ा सा भी, तोहनी थोड़ा सा टेंशन ना ली है। हम आशा कर रही हो कि हम तोहनी के जेड़ा बतायो तोहनी अगर ईमानदारी पूर्वक अगर कर ले भी ना एग्जाम से पहले पहले तो सारा क्वेश्चन तोहनी से बन जीतो। पर हाँ सर तो बाबू रे तोहनी वीडियो के दौड़ा खुने ना देखिए, मतलब वीडियो को बिना स्किप किए देखना है भाई। स्किप करके देखेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आयकर व्यवस्था संबंधित है भाई। आयकर व्यवस्था किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य का। किसका भाई? विजयनगर साम्राज्य का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे कि किन शासकों के दरबार में अष्टगज रहते थे? तो बताएंगे सर कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टगज रहते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते भाई।
विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? मैंने अभी जस्ट बताया भाई, तुलु वंश, अरबिडू वंश, सुलु वंश था ना भाई, 4 गो वंश था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृतांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था? उनका नाम था, याद रखेंगे मेरे भाई, निकेतन, अफनासी निकेतन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, रूस में भारत की विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो बताएंगे सर लिबिदो। किसको भाई? लिबिदो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? निकेतन। कौन था भाई? निकेतन। बताएंगे सर, एक हमारा निकेतन, एक नुनीज। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से पुर्तगाली यात्री कौन था? इनमें से आपको बताना है कि पुर्तगाली यात्री कौन था। और यकीन नहीं मानोगे मेरे दोस्तों, 2018 के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखिएगा, ऐसा ही ऑप्शन भी थी भाई वहां पे, ठीक है। और डुबाई बारबोसा, और उस समय 2018 में 5 क्वेश्चन आता था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। जब हम लोग एग्जाम देते थे ना, उस समय 10 क्वेश्चन आते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो गया, 5 कर दिया, फिर सभी 40, फिर 30 आ गया, ठीक है। तो निम्न में से कौन पुर्तगाली यात्रा कौन थे भाई? बताएंगे सर बारबोसा, पेइस और नूनीज। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते सर, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई थी। हस्की ने भाई इसकी पहचान की गई थी। कैसे पहचान की गई थी? तो हम्पी नगर के नाम से। क्या भाई? हम्पी नगर के नाम से इसकी पहचान किए गए थे, ठीक है भाई। और एक कहना एक चीज अपने माँ से कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। मेरे दोस्त, माता पिता पूरा उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारा बच्चा इस बार बाजी मारेगी और हमारा सर हमारे गांव पे सबसे ऊंचा करके दिखाएगी। आप चाहते हैं ना मेरे दोस्त कि हमारे माता पिता का सर हमारे रिजल्ट के दिन सबसे ऊंचा रहे? तो मेरे दोस्तों, सर झुका के सबसे पहले पढ़ लीजिए। बाकी दुनिया में सब कुछ करने का समय है, लेकिन पढ़ाई करने का समय नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। आप 30 साल की उम्र में मेरे दोस्तों काम भी कर सकते हैं, आवारागर्दी भी कर सकते हैं, ऐश मौज भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये रहा तो, ये मतलब समझ गए ना भाई, ये रहा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। पर मेरे दोस्तों, 30 की उम्र में आप सोचेंगे कि हम जाएंगे 12 का एग्जाम देने, तो फिर वो जोश और होश नहीं आएगी भाई, फिर वो रौनक नहीं रहेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, समय को इंपॉर्टेंस दीजिए। जो माँ बाप आपको उम्मीद लगाए हुए हैं आपके ऊपर, उस उम्मीद को ना तोड़े। कुछ दिन के लिए अपने कमरे के दरवाजे को और अपने दिल के दरवाजे को बंद कर दीजिए और कहना मेरे दोस्तों कि 3 महीना के लिए मैं अपने रूम पे बंद हो जा रहा हूं, फिर 3 महीना के बाद मैं फिर रिटर्न आऊंगा। अपने फ्रेंड हो, अपने गर्लफ्रेंड हो, अपने मदर हो, अपने फादर हो, अपने चादर हो, अपने एंटीना हो, कुछ भी हो, सबको कह देना है मेरे दोस्त। लेकिन अगर आप नहीं कहेंगे ना, यही बंदा कहेगा रिजल्ट के दिन, क्या कर रहा था रे उतना दिन से, क्या कर रही थी रे सोनिका इतना दिन से, ये कहेंगे आओ जिसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप आवारागर्दी कर रहे हो ना, यही बंदा पूछेगा आपसे, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं भाई, बाकी आपकी मर्जी है भाई। अमुक्तल मलायवाद किसकी लिखी गई है? तो बताएंगे सर कृष्णदेव राय ने लिखा था भाई। किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो बताएंगे सर विजयनगर साम्राज्य से। किसे भाई? विजयनगर साम्राज्य से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था भाई? सर्वप्रथम जो विदेशी यात्री आए थे ना भाई, उनका नाम था निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी एक ऐसी यात्री थे जो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य पे कदम रखे थे। हाँ, विजयनगर साम्राज्य पे कदम रखे थे भाई। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हरिवर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरिवर एवं बुक्का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखना, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश ने शासन किया था? 4, संगम वंश, सालु वंश, तुलु वंश, आर्वडी वंश। संगम वंश, सालु वंश, तुलु वंश, आर्वडी वंश, 4 वंश का नाम याद रखिएगा। लेकिन हरिहर और बुक्का ने 1336 में जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे किया था ना मेरे भाई, वह कौन सा वंश से संबंध थे? तो संगम वंश से। तो मेरे दोस्तों, आप लोग अगर चाहते हैं सर हमें फाइनल एग्जाम अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद मेरे दोस्तों, यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड की जाएगी, वो भी आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो लेट ना करें, जाएं ऑनलाइन क्लास का आनंद ले,
जहां पे मेरे दोस्तों कम से कम पैसा में आपको बेटर से बेटर शिक्षा मिलेगी। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं, ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।